अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 रुपये तथा सहायिका को 4,000 रुपये दिया जाता, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। अक्षर आंचल योजना में काम कर रहे टोला सेवक, शिक्षा सेवक को 15 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर विद्यालय में समायोजित। पूरे बिहार के सभी पंचायतों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। राज्य के बिजली कंपनी में वर्षों से कार्यरत सैकड़ों मानव बल अपनी जान गंवा चुके हैं तथा सैकड़ों विकलांग होकर अपना जीवन बदतर स्थिति में गुजार रहे हैं। सभी मानव बलों की सेवा स्थायी करने मृत। राज्य में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 रुपया और स्वच्छता सरकार से सभी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा, अनुकंपा, पेंशन शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मी लगातार 15 वर्षों से पठन पाठन के साथ साथ अन्य सरकारी कार्यों को करते आ रहे हैं, जो राज्य के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता के लंबित 8 सूत्री मांग को सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला प्रखंड रामनगर में हुजूर आज जमाना से हो गई बा नगर परिषद, लेकिन सफाई कर्मी बूढ़ा हो गई बा, जिल्लत के जिंदगी जी रहा बा लोग, लेकिन सरकार आज तक लोग के अस्थाई ना कोई लोग। लेकिन सरकार से हमारी ये मांग बा कि दलित के माने अस्थाई कल जाओ हुजूर, जितना भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी के हुजूर। मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मी लगातार 15 वर्षों से पठन पाठन के साथ साथ अन्य सरकारी कार्यों को करते आ रहे हैं, जो संतोषप्रद है। मैं इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा संबंधित विद्यालयों में समायोजित कर अनुकंपा एवं अन्य सरकारी लाभ देते हुए सम्मानजनक वेतन देने की मांग करता हूं। कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों पर एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में आशा एवं ममता की बड़ी भूमिका है। आशा को मात्र मासिक 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि तथा ममता को प्रति प्रसव 300 रुपया दिया जाता है। मैं राज्य सरकार से राज्य में कार्यरत आशा को प्रोत्साहन राशि की जगह मासिक मानदेय 5,000 रुपया तथा ममता को प्रसव राशि की जगह मानदेय 3,000 रुपया करने की मांग करता हूँ। श्रीमती मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता के लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा करने एवं राज्य खाद्य निगम के गोदाम से नेटवेट में खाद्यान्न देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के द्वारा संचालित दलित, महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना में काम कर रहे टोला सेवक, शिक्षा सेवक को 15 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर विद्यालय में समायोजन कर राज्यकर्मी के दर्जा का मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय एवं रजिस्ट्री ऑफिस में वकालत खाना में कातिब के लिए हॉल नहीं है, जिसे अधिवक्ताओं और मुवक्किल को बाहर झोपड़ी में बैठकर कोर्ट का कार्य करना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से नरकटियागंज कोर्ट एवं रजिस्ट्री ऑफिस में अधिक क्षमता का आधुनिक भवन निर्माण कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री विजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में राज्य के सभी जिलों में बाल संरक्षण इकाई, बाल गृह तथा बालिका गृहों में प्रवेशन अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शी, हाउस फादर इत्यादि पदों पर नियुक्ति हुई है, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलता है। अतः कार्यरत सभी कर्मियों को वेतन मानदेय को पुनरीक्षित करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री अजय कुमार, पढ़िए अपनी सूचना।
अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410
सकल वेतन प्रतिमाह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया था। महोदय, और ध्यान आकर्षण भी है। जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि ये आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में? ये मेरा सवाल है। बैठिए, और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सभी चीज़ों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया है। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 रुपये तथा सहायिका को 4,000 रुपये दिया जाता, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। अस्तु सेविका को 20,000 रुपया एवं सहायिका को 15,000 रुपया प्रति माह तथा सरकारी कर्मी की दर्जा देने की सरकार से मांग करता हूँ। श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के सभी पंचायतों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन मानदेय मात्र 6,000 रुपये है। बढ़ती महंगाई के कारण उनकी स्थिति काफी दयनीय है, इसलिए उनका मानदेय बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपये करने का मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024-25 के लिए मतदान तिथि 29 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि 28 मार्च को अलविदा जुमा और 31 मार्च को ईद है। इससे मुस्लिम छात्र अपने घर चले जाएंगे और चुनावी प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। चुनाव तिथि को तत्काल आगे बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के बिजली कंपनी में वर्षों से कार्यरत सैकड़ों मानव बल अपनी जान गंवा चुके हैं तथा सैकड़ों विकलांग होकर अपना जीवन बदतर स्थिति में गुजार रहे हैं। सभी मानव बलों की सेवा स्थायी करने, मृत्यु होने पर मुआवजा देने तथा प्रति माह 30,000 रुपये वेतनमान देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री सुनील मणि तिवारी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका एवं सहायिका का सरकारी छोटे बड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु उनका मानदेय काफी कम है। अतः मैं सरकार से सभी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा, अनुकंपा, पेंशन, सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 12,000 मानदेय देने के साथ साथ पोषाहार में वृद्धि करने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 रुपया और स्वच्छता कर्मियों का मानदेय 12,000 रुपया प्रति माह करने के साथ उनका सेवा काल 60 वर्षों का करने की मांग करता हूं।